स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बात करेंगे उस निर्भीक पत्रकार की जिसने अपनी बेबाक पत्रकारिता से क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। लेकिन बात इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, उस पर कुठाराघात किया है सिस्टम ने, और उस सिस्टम ने जिसे ईमानदारी के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी दी जाती है, यानी कि खाकी। खबर कवर करता है पत्रकार, खबर करने के बाद धमकी मिलती है, तहरीर देकर एफआईआर कराता है पत्रकार, और इसके बाद उसे पुरस्कार दिया जाता है असल, और वो पुरस्कार है मुकदमा। बिना बताए क्रॉस एफआईआर लिख दिया गया और पत्रकार अब एक बार फिर पत्रकार के बजाय बन गया है पीड़ित। वो पीड़ित जो अब न्याय की गुहार लगा रहा है, कैमरों पर नजर आ रहा है। रवि गुप्ता जो कि मऊ के हमारे साथी हैं, पूरी मुझे विस्तार से घटना बताइए, उस दिन हुआ क्या था, आखिर ये मुद्दा आया कैसे? मुद्दा ये प्रकार के है कि जहां पर एक हनुमान जी की मूर्ति को लेकर, स्थापना को लेकर वहां पर विवाद था। मुझे जानकारी हुई तो मैं पहुंचा और खबर किया, चलाया। फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब ये इस मामले की पता चला खबर का, तो उन्होंने कहा रवि हम भी चलेंगे, देखेंगे कि क्योंकि ये धार्मिक है और हमारे सभी भाई हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं में ही इस प्रकार की बातें आए। मामला क्या है कि हनुमान जी हमारे इष्ट हैं और उनको सब लोग मानते हैं, उन्हीं की मूर्ति बैठाने को लेकर ये विवाद क्यों छिड़ा है, और चलेंगे, दोनों को मनाएंगे। अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह बैठाल कर पूजा अर्चना करके इस विवाद को खत्म करेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, हम चलेंगे। और मैं वहां जब पहुंचा, बात दोनों में सहमति हुई कि पूजा अर्चना करने के बाद, और जिसकी मनौती थी उसने कहा मैं पूजा अर्चना कर लूं, इसके बाद आप जहां चाहे बैठा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। पूजा अर्चना हुआ, बस वहां पर थोड़ा सा उस व्यक्ति ने जय श्री राम और जय हनुमान के नारे क्या लगा दिए, विपक्षी भर के, और बोलने लगे लाओ पिटोल लाओ लाठी, मारते पीटते हैं, और विशेष रूप से इस पत्रकार को मारते हैं। जब इस प्रकार से बोला तो मैं वीडियो में भी बोल रहा, मैंने कहा बोल रहे हो, मैं तेजी से उसको आवाज भी दिया, मगर उसी को करते हुए तेजी से लाठी, बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया। और ईटा पत्थर, उधर से भी लाठी इधर से भी लाठी, हम लोग वो हुए। मगर मैं और वाजपेयी जो बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक हैं, वो भी बोले कि कहाँ बोल रही है। तो मामला शांत हुआ। वहीं 100 नंबर गाड़ी भी आई और एसपी साहब, क्या एसडीएम साहब आए, क्षेत्रीय अधिकारी आए, इंस्पेक्टर साहब आए। मैंने वही मौके में बताया कि सर मामला सटर गया था, मामला खत्म हो गया था, इसने पूजा कर लिया और मूर्ति को कहीं रखना था। मगर विपक्षी से बहुत ज्यादा विवाद हुआ, और कहता क्या वीडियो में भी है, उठा जल्दी उठा, मतलब हनुमान जी की मूर्ति को इस प्रकार से अगर बोले उठा जल्दी उठा, तो कहीं ना कहीं गलत है। आप उसमें सुन सकते हैं, ये चीजें हैं। और फिर एक उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समझिए, उसके बाद भी अगर उसी इष्ट देवता को हम खटिया में, ब्रह्मचारी अगर कोई बन गया तो खटिया में लेटता नहीं है, हम उसी मूर्ति को खटिया में लेटा के गांव के बाहर छोड़ दे, और उसको मेरे कैमरे को बंद कराया गया। मेरी गलती, मैं बता दूं मेरी गलती क्या है। मेरे कैमरे को बंद कराया, थाना प्रभारी ने बंद कराया। उसमें आवाज भी है, मेरे पास आवाज है कि गुप्ता बंद करो कैमरा अपना, गुप्ता बंद करो अपना कैमरा। मैंने बंद कर दिया, मगर पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। मेरे दिल ने या मेरे कर्तव्य ने मुझे कहा बंद मत करो, किसी प्रकार से कुछ रिकॉर्ड कर लो। अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो उन्होंने भी रिकॉर्ड किया, क्या एक भी विजुअल दिखा दे अपने कैमरे में कि सभी की रिकॉर्डिंग हुई? नहीं, जो चारपाई उठाए थे सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग हुई, और मेरे कैमरे में सबकी रिकॉर्डिंग हुई। ठीक है, तो उसी को मैं जब बना लिया, बनाने के बाद मुझसे कुछ लोगों ने मांगा कि भैया वीडियो दे दीजिए, आप वहां थे, ऐसी सी बात थी, तो उनको मैंने वीडियो दिया। मगर मैंने ये नहीं कहा कि वायरल कर दो, मगर उन लोगों ने वायरल कर दिया, जिसका पूरा गुस्सा थाना प्रभारी के द्वारा जब मैंने तहरीर दिया, तो उनसे भी तहरीर लेकर, और मुझे मेरे पास सबूत साक्ष्य भी है कि पैसे लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। पहले आपका मुकदमा लिखा गया? जी, मेरा लिखा, आपको धमकी दी, आपने लिखाया जी, इसके बाद फिर आपके ऊपर लिख दिया गया? जी, मेरे ऊपर। आपको कोई सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। अगर आती है तो फोन पर बात करते हैं, पुलिस पत्रकार की बात है तो पत्रकार से बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या लगता है इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है? इसके पीछे सिर्फ ये है कि 80 साल तो हमारे देश को आजाद हो गया, मगर आज भी पत्रकार आजाद नहीं है। मैं एक उदाहरण बता दूं, मैं कहीं किसी पत्रकार या चौथे स्तंभ को नीचे दिखाने की बात नहीं है, मगर गर्व की बात यह है जितने बड़े नेता बने हुए हैं आज, वो सब पत्रकारिता करके बड़े बने हैं। मगर आज भी चौथे स्तंभ में हम क्यों हैं? और न चौथे स्तंभ को कोई वेतन मिलता है, न चौथा स्तंभ
काम करता है, पैसे की लालसा नहीं करती। अगर किसी ने तेल को दे भी दिया तो वो अपने मन से देता है। नमक भी नहीं डाल के अनुसार, जो मन हुआ, कोई बात नहीं भाई, घर से तो नहीं वो तेल लगाएगा, पानी लगाएगा। कुल मिला के बहुत टास्क है, बहुत ज्यादा टास्क है। समस्या और दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं, 80 साल देश को आजाद हो गया। 80 सालों में पत्रकार जहां पर पहले था अंग्रेजों के जमाने में, आज भी वहीं खड़े हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो थाना अदालत थे वो जैसे हैं, आज भी वही चीज सिस्टम लागू है। क्या गलत है? बिल्कुल। अब आप बताइए कि आपकी मांग क्या है न्याय की? मेरी ये मांग है, अगर मेरे साथ हुआ, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत हूँ, मुझे वो दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन किसी से कि मेरा मुकदमा खारिज करें, ये करें, मुझे उससे नहीं। अगर मैं गलत हूँ मुझे जेल भेजे, मगर अगर मैं गलत हूँ, मैंने प्रार्थना पत्र दिया थाना प्रभारी के द्वारा, जो उसमें मैंने लिखा है, जैसे बिना पूछे मुकदमा लिख दिया गया है, उसी तरह उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए और उसके बाद भले विवेचना में वो बचे, मुझसे उससे भी नहीं दिक्कत, मगर मुकदमा लिख जाना चाहिए। उदाहरण एक आना चाहिए कि अगर कोई भी थाना प्रभारी बिना जांच के, बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के चोरी से पैसे लेकर अगर मुकदमा लिख रहा है तो उसके ऊपर भी होना चाहिए। मैं जानता हूं ये मेरी मांग पूरी नहीं होगी, मुकदमा नहीं लिख जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं लड़ सका। मैं भी बता दूं आपसे, कई लोग कहते हैं मुझे कि रवि नहीं लड़ पाओगे। बिल्कुल सही बात है, नहीं लड़ पाऊंगा, मैं जानता हूं मैं हार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि करोड़ों की संपत्ति रखने वाले जीतेंगे, मैं कुछ नहीं हूं उनके सामने, कुछ भी नहीं। लेकिन आप चिंता न करिए, न्याय जो है मिलेगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि जो स्थिति है पत्रकारिता की, जिसमें आप बता रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर इस तरीके के माहौल बना हुआ है, इसमें आप दोषी किसे मानते हैं? मैं दोषी सिर्फ मानता हूं अपने पत्रकार भाइयों को। इसलिए दोषी मानता हूं उनको क्योंकि वो डर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी डरा हुआ हूं। वो डर जाते हैं, जब डर जाते हैं तो चौथा स्तंभ और नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है। अगर यही चौथा स्तंभ एक नंबर में हो जाए तो देश का कायाकल्प बिल्कुल से बदल जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और इस प्रकार से खत्म होगा, क्योंकि जानबूझ के तीनों स्तंभ चौथे स्तंभ को इस प्रकार से दबाए हैं, इस प्रकार से दबाए हैं कि आगे नहीं बढ़ सकता है चौथा स्तंभ। तो आपने सुना पत्रकार की जो पीड़ा थी, उसको आपने सुना, क्या स्थिति है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप जिस घर में बैठे हैं, क्या आप न्याय की कल्पना कर सकते हैं? ये वो सच है जिसे दिखाना आवश्यक था। मऊ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।